मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं डायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो है कांस्टेंट मोशन। पिछले 3-4 टर्न से कांस्टेंट मोशन में पढ़ा रहा हूँ। आज जो अपन करने जा रहे हैं वो है वृत्त छोड़ने पर कण की परवलय में गति। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पार्टिकल P पर जब रिएक्शन शून्य हो जाता है, वृत्त को छोड़ देता है और D पर आकर टकराता है, जो एक पैराबोलिक शेप बनाता है। माना कि m द्रव्यमान का एक कण P ऊर्ध्वाधर चिकने वृत्त के निम्नतम बिंदु A से प्रक्षेपित होता है। कण का प्रक्षेपण वेग v है, जबकि u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ag लेस देन 5ag। यदि कण वृत्त को P पर छोड़ता है जबकि r इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू थीटा 2, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तथा वेग है v, तो प्रक्षेपण वेग v एवं प्रक्षेपण कोण अल्फा इक्वल टू पाई माइनस थीटा 2 होगा। हम जानते हैं कि कॉस ऑफ थीटा 2, जैसा कि पिछले टर्न पे अपन ने डिस्कस किया था, कॉस ऑफ थीटा 2 इक्वल टू 2ag माइनस यू स्क्वायर ओवर 3ag। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 से कॉस ऑफ एल्फा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा 2, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 2, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag ओवर 3ag। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चूंकि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, जो कि पिछले टर्न पे अपन डिस्कस कर चुके हैं। समीकरण 3 से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस ऑफ थीटा 2, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag, यहाँ कॉस ऑफ थीटा 2 की वैल्यू है 2ag माइनस यू स्क्वायर बाई 3ag की वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई किया अपन ने तो अपने पास आया यू स्क्वायर माइनस 2ag ओवर 3, या v स्क्वायर इक्वल टू ag कॉस ऑफ एल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, जो परवलय बनाने के लिए प्रक्षेपण वेग देता है। मतलब ये जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो पैराबोलिक शेप बनाता है। पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक शेप में जैसे ही सरफेस को छोड़ता है, पैराबोलिक शेप में आता हुआ और टच करता है डी पर। इस मार्ग के अध्ययन के लिए हम px तथा py क्रमशः क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष लेते हैं तथा कोण अल्फा प्रक्षेपण कोण है। फर्स्ट जो है निरूपित मार्ग का समीकरण, चूंकि हम जानते हैं कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज y इक्वल टू x tan ऑफ अल्फा माइनस हाफ g x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। दिस इज इक्वल टू x tan ऑफ अल्फा माइनस हाफ x स्क्वायर ओवर a cos क्यूब ऑफ अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहाँ v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी अपन ने।
सेकंड है वृत्त एवं निरूपित परवलय का प्रतिच्छेद बिंदु जो कि डी है, वो अपन कैलकुलेट करते हैं। पी एक्स तथा पी वाई अक्षों के लिए ओ के निर्देशांक ए साइन ऑफ एल्फा माइनस ए कॉस ऑफ एल्फा है। अतः वृत्त का समीकरण होगा एक्स माइनस ए साइन ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए कॉस ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax साइन ऑफ एल्फा प्लस 2ay कॉस ऑफ एल्फा इक्वल टू 0, या y इक्वल टू एक्स टेन ऑफ एल्फा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2a कॉस ऑफ एल्फा। समीकरण, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 5, इक्वेशन 5 और 6 को हल करने पर आता है एक्स स्क्वायर ओवर 2a कॉस क्यूब ऑफ एल्फा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2a कॉस ऑफ एल्फा। सिंप्लीफाई किया तो अपने पास आया y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टेन ऑफ एल्फा। समीकरण 5 में y इक्वल टू एक्स टेन ऑफ एल्फा रखने पर x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 0 तो स्वतः ही बिंदु P है। अब अगर समीकरण में y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टेन ऑफ एल्फा रखेंगे तो अपने पास आएगा माइनस एक्स टेन ऑफ एल्फा इक्वल टू एक्स टेन ऑफ एल्फा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर ओवर ए कोस क्यूब ऑफ एल्फा। सिंप्लीफाई किया x इक्वल टू 4a कोस स्क्वायर एल्फा साइन ऑफ एल्फा एवं y इक्वल टू माइनस 4a कॉस ऑफ एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा। These equation 7 are the coordinates जो required coordinates है। थैंक यू।